वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और सोनिया गांधी पर तीखा हमला मिला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के अपमान को लेकर अब कानून भी मौजूद है और जो भी इसका अपमान करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शेखावत ने कहा कि कानून सजा अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है। उन्होंने कहा कि जनता भी ऐसे लोगों को राजनीतिक तौर पर सजा जरूर देगी। कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सोनिया गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सवाल उठाए। जो अपमान करेगा कानून के मुताबिक सजा मिलेगी और कानूनी सजा से भी ज्यादा जो देश की जनता है वो देख रही है कि वंदे मातरम का अगर जो नेता अपमान कर रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके अंदर देशभक्ति की भावना की कमी है। जो अपमान करेगा कानून के मुताबिक सजा होगी और जनता के बीच भी उनके लिए उनका सामना करना मुश्किल होगा। तो कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को उन्होंने घेरा है। तो आपको याद होगा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम गायन हो रहा था उस दौरान सोनिया गांधी के जेस्चर और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जैसे उनकी बातचीत हो रही थी और उसके बाद राहुल गांधी भी बीच में ही गायन के जैसे बातचीत करने लगे थे, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। सवाल उठ रहे हैं वंदे मातरम के सम्मान को लेकर, क्योंकि जो हाल में बिल पास हुआ है उसके मुताबिक राष्ट्रगान की तरह ही राष्ट्रगीत को भी सम्मान देना अनिवार्य है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। शेखावत जी, जो नया कानून बनाया गया था सरकार की तरफ से वंदे मातरम को लेकर, उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। पहले तो जब 15 अगस्त के दिन कांग्रेस के मुख्यालय में बजा तो वहां पर आपत्ति जताई गई कि पूरा स्टैंजा क्यों नहीं बजा। उसके बाद में गोवा में भी कांग्रेस पार्टी के एक प्रोग्राम में 2 ही स्टैंजा गाया गया और उसके बाद में उसको बंद कर दिया गया। इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये वाकई में वंदे मातरम का अपमान है? देखिए, वंदे मातरम जब 150 साल पहले बंकिम बाबू ने लिखा, ये केवल 2 शब्द या 6 स्टैंजा का एक गीत मात्र नहीं था। उस समय की परिस्थितियों को यदि हम देखें, देश घोर निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था। अंग्रेजों के दमन के चलते हुए, अंग्रेजों के कुचक्रों के चलते हुए भारत का सामान्य मानवी और भारत की उस समय की चेतना दोनों ही जो है एक बड़ा दबाव महसूस कर रहे थे। लेकिन वंदे मातरम के इन 2 शब्दों ने भी और वंदे मातरम गीत ने भी न केवल नई ऊर्जा का सूत्रपात किया, मुझे लगता है कि ऐसे विषय में भी राजनीति करना ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो भाव उनकी है, जो राजनीति का आधार है, उसकी परिचायक है। अपने वोट बैंक को साधने के चक्कर में कांग्रेस ने आज तक देश को विभाजित किया, चाहे वो वंदे मातरम होगा, चाहे समाज का विभाजन होगा और चाहे देश का विभाजन स्वीकार किया होगा। मुझे लगता है ऐसा सब करके वो अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तो कांग्रेस पर बरसे गजेंद्र सिंह शेखावत, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं। वंदे मातरम के अपमान के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर।